ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गणेश जी का ध्यान अर्थात 17वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बूद्वीप का वर्णन है।
हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हाँ, जम्बू द्वीपे। हम जहाँ कहते हैं जम्बू द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं, सप्त द्वीप नवखंड कहा गया। तो इस 7 द्वीप में जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं, तो हमारे जम्बू द्वीप का वर्णन है। इसे पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा पृथु जो थे वो पहले राजा हुए, उसके पहले राजा नहीं होते थे, उसके पहले मालिक होते थे, प्रधान होते थे, जो भी होते थे, दक्ष होते थे। लेकिन राजा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? राजेन सोबते रंजने, तो राजा कहा गया। भागवत कथा हम कर रहे थे एक दिन, तो राजा पृथु की कथा में हमको भी ये भेद समझ में आया कि जो सबका रंजन करे वो राजा है। राजा का नाम रंजन, जो सबको डराए वो राजा नहीं है, जो सबका रंजन करता है वही राजा है। रंजन स्थिति राजा। तो पृथु राजा हुए, तो पृथु के कारण पृथ्वी हुई। और पृथ्वी क्यों हुई? क्योंकि पृथ्वी ने, जैसे गाय दूध को चढ़ा लेती है, दूहने नहीं देती, कई बार मन नहीं रहता। आदमी क्या कहता है, मैं गाय दूहता हूं। अरे तू क्या गाय दूहेगा? गाय तुझे दूध देती है। बोल, गाय चाहे तो एक बूंद तुम दूध नहीं निकाल सकते, है कि नहीं? पिन्हाएगी नहीं गाय, तो चढ़ा देगी दूध। तो गाय जो है जैसे दूध देती है, वैसे धरती हमको सब कुछ देती है। लेकिन ये धरती पृथ्वी कैसे कहलाई? जब पृथु ने गाय के रूप में पृथ्वी का दोहन किया, तब ये पृथ्वी कहलाई। तो इसी तरह जम्बू द्वीप का वर्णन यहां पे है। पराशर्यस सुशिक्षा स्नेहतम वदतो ममा मंडलम च भुआ सम्यक सप्तद्वीपादि संयुतम जम्बू प्लक्ष सालमक्षी कुशा कौंश्च साककः पुष्कर सप्तमः सर्वे समुद्रे सप्त विवर्धिका। 7 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, कौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप का वर्णन है, जिसमें जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। लवलेक्षुसो सर्पदिग्धि दुग्ध जलाशया जम्बू द्वीप समस्तान ऐसा मध्यदा स्थिता तस्याम नेवो काले मध्ये कनक पर्वता प्रविष्टं सोडया द्वारो विजनश्च चोच्छयाः चतुर्सितिमानस्ते फ्रांसिसी मोद्वी विस्तृतः भूमि पृष्ठस्थ शैलायम विस्तरस्य सर्वसः मूले 16 सहस्त्रम कर्णिकाकार संस्थिता हिमवान हेमकूटश्च निधेश्चास्य दक्षिणे नीला श्वेतश्च श्रृंगी च उत्तरे वर्ष पर्वता 10 सहस्त्रकाम यन्ते रत्नवन्तो प्रभा सहस्त्र योजनो सेनास्तावस्तिस्थ विचारणे भारतम प्रथमं वर्षम तथा किं पुरुषं स्मृतम हरिवर्षे ततोन्यदे मेरो दक्षिणतो मुने गम्यकं चोत्तरे पार्श्वे तसांसे तो हिरण्यमयम् उत्तरे कुलगणश्चैव यथा वै भारतम तथा 9 सहस्रमेकं मेतेषां मुनि सप्तमा इदावृतं तु तन्मध्ये मेघोक्षतः मेघोश्चितुषे तत्र 9 सहस्रमिच्छुतम् इलावृत्तमश्रेष्ठ चत्वारस्ताज्र पर्वता विस्कंभारहिता मेघो योजिता पुनरक्षिता भुगवे हि मंदरो नाम दक्षिणे गंधमादनः विपुलः पश्चिमे भागे सुपार्श्वोच्चोत्तरे स्थितः कदम्बो जन्मवृक्षस्य पिप्पलो वट एव च एकादश्या तामा पादपागिरिकेतवः। अब यहाँ वर्णन है जम्बू द्वीप का। लवण इक्षु रस घी दही दूध और जल के जो समुद्र हैं वो इन जम्बू द्वीप में स्थित है। इनके मध्य में कनकमय सुमेरु पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन धंसा हुआ है, 84,000 योजन ऊंचा है और 16,084 ऊंचा और 16 नीचे जड़। ये कौन है? सुमेरु पर्वत। इसका शिखर 32,000 योजन पृथ्वी तल पर स्थित है और इसी तरह कर्णिका के आकार में स्थित है। हेमवान, हेमकूट, निशित पर्वत, नील, श्वेत, श्रृंगी पर्वत, ये सब 10,000 योजन के विस्तार में फैले हुए हैं। यानी कांति वाले हैं, अनेक हजार योजन ऊंचे हैं और विस्तार वाले हैं। मेरू के दक्षिण में भारत, उसके बाद किम पुरुष, हरिवर्ष, उत्तर में रम्यक और हिरण्यम वर्ष है, उत्तर में कुरु देश भी है। भारत की भांति इन सभी का विस्तार 9-9 हजार योजन का है। ये वही देश है जो आज अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भारत का राज्य हुआ तो इसको भारत कहा गया, लेकिन अलग अलग देश के रूप में और भी देशों का वर्णन है। उनके मध्य में इलावृत वर्ष है, जिनके मध्य में उन्नत सुमेरु पर्वत है और इसी तरह पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श नामक पर्वत स्थित है। कदम्ब, जामुन, पीपल, वट के वृक्ष इन पर्वतों में योजन योजन तक विस्तार में फैले हुए हैं। जम्बूद्वीप नामने वे हेतु महामुने विराजन्ते महावृक्ष स्वभाव वदामिते
जम्बूद्वीप का नाम पड़ने का कारण सुनिए, यहाँ जामुन, कदम, पीपल और वट के बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसलिए इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। महागत प्रमाणानि जम्बवास्तानि फलानि च पतन्ति प्रभुते पृष्ठे स्वयमानानि सर्वतः रसेन तेषा विख्याता तत्र जम्बू नदी तिवे परितो वर्तते तत्र पीयते तन्निवासिभिः तस्वेदं न दौर्गण्यं न जराचेन्द्रियग्रहः तस्यात् तटे विस्तिस्थानं दुजनानां न जायते तीरमतृष्णां च सम्प्राप्य सुखवायु विशोषिनात् जाम्बुनाख्यातं भवति स्वर्णं सिद्धभूषणम्। उसके तट पर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। वायु चलती है, सुखाई गई वायु की तट की मिट्टी से जाम्बुनद स्वर्ण बन जाता है, उसके मिट्टी से सोना बन जाता है, वही भूषण बना के धारण किया जाता है। भद्रास्तम पर्वतो मेरो केतुमालम च पश्चिमे वर्षे द्वेतु श्रेष्ठ तयो मध्यम इलावृतम वनम चैत्र रथम पूर्वम दाक्षिणे गन्धमादन विभाज्यम पश्चिमे तदुत्तरे नंदनम स्मृतम अग्नोदम महाभद्रम शीतोदम मानसम स्मृतम सरास्त्रेति चत्वारि देवभोग्यानि सर्वसः सीतांजना कुरुस्व च कुरुवो माल्यवं तथा एक प्रमुथा मेरो पूर्वतः केसराचलातूटं शिश्रश्चैव पतंगो रुचिकस्तथा निसर्ग कपिलाद्यास्य दक्षिणे केसराचला श्रीनिवासः कुसुमंधश्च कपिलो नारदस्तथा नागजागश्च गिरिया पाश्चिमे केसराचला शंखचूडोदक विशोभो हंसो नाम महीधरा कालगंजास्तथा तथा उत्तरे केसराचला मेरुरोपी मध्ये च सातकंभो विधेपुरम् चतुर्दश सहस्राणि योजनानि च संख्या अष्टानां लोकपालानां परितस्तदनुक्रमात् यथादिशं यथा रूपं प्रोष्ठाभूप कल्पितः। यहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग दिशाओं में कौन कौन से पर्वत हैं उसके बारे में भी वर्णन किया गया। अग्नोद, महाभद्र, शीतोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हम लोग मानस सरोवर को जानते हैं, लेकिन अग्नोद भी है, महाभद्र भी है, शीतोद भी है और मानस सरोवर, ये 4 है। सीतारंजन, कुरंग, कुरु पर माल्यवान, ये पर्वत है। ये चारों जगह कर्णिका के केसर के समान स्थित है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रोचक, निशित, कपिल आदि पर्वत दक्षिण में और श्रीनिवास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग पर्वत पश्चिम में, शंखचूड़, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि पर्वत उत्तर में स्थित है। और बीच में भारत देश में सृष्टि बसी हुई है। हमारी चारों तरफ कौन कौन से पर्वत है वो सुन लीजिए। इसी में 8 लोकपाल के 8 पूर्व और दिशाओं के अनुसार उनमें निर्मित किए गए हैं। तस्याम च ब्राह्मणम पुरिया पल्वावंदिते मंडलम विष्णुपाद विक्रांताम गंगा पतंति वे नदी सीता चालक नंदा च चतुर्भक्ता च वे क्रमात् सा तत्र प्रता दिक्षु चतुर्धा प्रपद्यतः सीता पूर्वेण शैलम ही नंदा च दक्षिणे सा चक्षु पश्चिमे चैव भद्रा चोत्तर प्रजेत गिगनत्या सकलांशि दक्षु महाबुधिम स ययो प्रयता भूता गंगा त्रिपदगामिनी। क्या बात है, गंगा त्रिपदगामिनी यहीं पर लिखा गया। गंगा त्रिपदगामिनी जो हम कहते हैं, सा एवं प्रेताम भूत्वा गंगा त्रिपदगामिनी। भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा ब्रह्मा जी के उसी कुएं में चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा 4 धारा में बढ़ गई। सुमेरु पर्वत में सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु, उत्तर में भद्रा। ये गंगा ही है, त्रिपदगामिनी गंगा। संपूर्ण लोगों को, पर्वतों को लांघ कर भारत को जोड़ने वाली नदी है। यहाँ पर गंगा का वर्णन किया गया। सुनील निजदो योगो माल्यवन गंधमादनो तेषां मध्यगतो मेरु कमिकाकार संसिता भारत केतु माल्यश्च भद्राश्च कुर्वस्था यत्पत्राणि लोकपद्यभ्य मर्यादा लोक पर्वता जठरम देवकूटश्च आयामे दक्षिणोत्तरे गंधमादन कैलासो पूर्व पश्चिमो मतः पूर्व पश्चिमितो मेरो निषिद्धो नील पर्वत दक्षिणोत्तर मायातो कमिकर्याकांतर्य स्थितो जठराद्या स्थितो मेरा येषां द्वे द्वे वसितो कीसरा पर्वता एते स्वीताद्या सुमनवम शैलानांतरे द्रोण्या सिद्धचारण सेविता स्वम्यानि तथा तासु कामनानि पुराणि च सर्वेषां चैव देवानां यक्ष गन्धर्व राक्षसां क्रियन्ति देव देवतायां शैलप्रिया वक्षिण्यां धर्मिण्यामाल्या हेतो भौमा स्वर्गापकृता न तेषु पापकर्तारो यान्ति पश्यन्ति कुत्रचित् यानि कि पुरुषादीनि वर्ष्यामि अष्टो महामुने न तेषु शोको नाप्यत्यो न वेगा क्षुद्यादिकं स्वस्था प्रजा निरन्तका सर्व दुःख विवर्जिता 10-12 वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायसु। उस समय भारत के तुमाल भद्राश्च और कुसुवर ये पद्म के पत्र हैं। इस लोक पद्म के मर्यादा में जठर देवकूट ये दक्षिण की ओर फैले हुए हैं, गंधमादन और कैलाश पूर्व पश्चिम में फैले हैं। ऐसे भारत के विभिन्न पर्वतमाला नदियों का वर्णन यहाँ पर किया गया। किम पुरुष 8 वर्ष के हैं, उसमें शोक विपत्ति उद्वेग भूख भय नहीं रहता है। यहाँ की प्रजा स्वस्थ रहती है,
हमारे भारत देश का वर्णन देखो कितने हजार वर्ष पहले शिव पुराण में किया गया। कृत्रतेतादिकाश्चैव भौमान्या सांसवी सर्वता नतेषु वर्षते देवेस्तेषु स्थानेषु कल्पना सप्तस्वेस्तेषु नद्यस्य सुजाता स्वर्णवालुका सतसा सन्ति शुद्रा सतः सुक्रिगन्धे विचोनः। यहाँ कृतयुग त्रेतायुग ही होते हैं, वहां सर्वत्र पृथ्वी का जल है, उसमें मेघ वर्षा नहीं करते हैं। इन 7 द्वीपों में निर्मल जल और स्वर्ण में बालुका वाली सैकड़ों नदियां बहती हैं, उसे उत्तम लोग निवास करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां महासंहितायां ब्रह्मांड कथने जम्बूद्वीप वर्णनम नाम 17 बोलिए उमापति महादेव की जय। भगवान शिव का ध्यान करते हुए मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।